Good morning all of you. This is Amit Sudhar, Faculty of Physics in Synthesis Institute, Bikaner. These are my qualifications. आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है सिंडिजी। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इस एप्लीकेशंस में सिंडिजी में आपको कुछ कोर्सेज फ्री मिलेंगे और कुछ कोर्सेज पेड मिलेंगे, ओके बच्चों। और जो सारे के सारे कोर्सेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो कोर्सेज का क्राइटेरिया है वो हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है बच्चों। फर्स्ट है आपके मेडिकल कोर्सेज एंड सेकंड है इंजीनियरिंग कोर्सेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मेडिकल कोर्सेज के अंदर डायनेमिक, मोमेंटम एंड एंथेसिस। डायनेमिक जो कोर्स है वो टारगेट मेडिकल वाले बच्चों के लिए है जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं। मोमेंटम जो है वो 12th बायो जो 12th में है, और एंथेसिस 11th बायो स्टूडेंट्स के लिए है, ओके बच्चों। इंजीनियरिंग कोर्सेज जो हैं जो थर्स्ट टारगेट के लिए है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, इंटेंसिटी 12th के बच्चों के लिए है, और इम्पल्स 11th मैथ्स के बच्चों के लिए है, ओके बच्चों। जो कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर मंथ चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे डायनेमिक कोर्सेज के चार्जेस, मोमेंटम कोर्सेज के चार्जेस एंड एंथेसिस कोर्सेज के चार्जेस, ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज के चार्जेस हैं। आगे इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो चार्जेस हैं, जो पेड कोर्स हैं, ये सब उनके चार्जेस हैं। थ्रस्ट कोर्स के चार्जेस, इम्पल्स कोर्स के चार्जेस एंड इंटेंसिटी कोर्स के चार्जेस। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.synthesis.ac.in, ठीक है बच्चों। और यूट्यूब पे भी आप विजिट कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चों ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो सिंथेसिस के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, और ये हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस है, और ये DLP सेंटर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन है, ओके बच्चों। तो CP ये बात कर रहा है। CP क्या होता है बेटा? कांस्टेंट प्रेशर के अंदर स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है। ये अपन जो CP की सारी चर्चा है ये 1 शॉट वाले लेक्चर में करेंगे। आई होप सो कि कल आपके पास 1 शॉट वाला लेक्चर पहुंचेगा, ठीक है। तो प्लीज उसे देखिएगा। अब CP की बात कर दी है इसने, और टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है? डेल्टा T, डेल्टा बिगर T ले लेते हैं, ठीक है। द एनर्जी Q एब्जॉर्ब्ड एज हीट चेंज डेल्टा E इंटरनल, ठीक है। डेल्टा E इंटरनल की बात कर रहा है, आप इसको U से भी रिप्रेजेंट करते होंगे इक्वेशंस के अंदर। एंड वर्क W बाय द एनवायरनमेंट आर गिवन बाय, ठीक है बेटा। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है तो जो लॉ है अपना डेल्टा Q इज U प्लस W, ठीक है। अब इसी लॉ को अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं, NCP डेल्टा T इज इक्वल टू NCV डेल्टा T प्लस में NRT डेल्टा T, ठीक है। NRT है NR डेल्टा T, ये लॉ हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर की इसने पहले से बात कर दी, तो ये जो है CP मोनो एटॉमिक गैस के लिए CP की जो वैल्यू होती है वो बच्चों होती है अपने पास 5R/2, होती है या नहीं होती? तो डायरेक्टली CP की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 5R/2 डेल्टा T इज इक्वल टू CV की वैल्यू बच्चों होती है 3R/2 डेल्टा T प्लस में NR डेल्टा T जो है वो अपन डायरेक्टली क्या लगे सकते हैं, यहाँ पे W ही ले लीजिए आप, ठीक है। डायरेक्टली आप जब W लेके चलोगे तो देखना यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी, वैसे बेसिक इक्वेशन तो ये है, ठीक है। अब देखना इक्वेशन यहाँ से क्या बनती है, जब ये इधर जाएगा तो N 5 बेस सेम है 5R - 3R 2R अपॉन में 2, और डेल्टा T इज इक्वल टू W, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, W इज इक्वल टू NR डेल्टा T, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए बेसिक जो इक्वेशन है वो यही होती है, और यही अपने को मिली है। तो देखिए ये जो है QN 5R/2 डेल्टा T कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। डेल्टा E इंटरनल U की बात कर रहा है, मैंने आपको कहा था डेल्टा E इंटरनल को U भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा E इंटरनल देखिए N 3R/2 डेल्टा T कहां पे है? ओनली फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। और W भी फोर्थ ऑप्शन में NR डेल्टा T आ रहा है, तो आई थिंक फोर्थ विल बी योर आंसर। बात समझ में आ रही है? ये आपके
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये क्या है ना, कई बार देखो हीट जो पूरा सेक्शन है उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री एंड आपके हीट ट्रांसफर और उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, ये सारा मिक्सिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो अभी के लिए सिंपल सा आप ये ध्यान रखेंगे और जब अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो इसके ऊपर वापस चर्चा करेंगे एक बार। ठीक है, और वन शॉट के अंदर मैं थोड़ा सा हिंट इसके बारे में पक्का दूंगा। आगे चलें। The temperature of n mole of an ideal monoatomic gas is increased by delta T constant volume। पिछले वाले क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा था? कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा था। इस वाले क्वेश्चन में किसकी बात करेगा? ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है। यदि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है तो वर्क डन जो है वो हमेशा डेल्टा V होता है। यदि कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया डेल्टा V मींस V2 माइनस V1 चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन तो अपना क्या आ गया बच्चों? 0 ही आ गया। जब वर्क डन अपना 0 आ गया तो डेल्टा Q जो है अपने पास डेल्टा E इंटरनल या फिर U के बराबर आ जाएगा बच्चों। डेल्टा E इंटरनल की जो वैल्यू है वो क्या होती है? NCV डेल्टा T। मोनोएटॉमिक गैस है, CV की वैल्यू जस्ट प्रीवियस स्लाइड के अंदर अपन ने डिस्कशन की थी, N 3/2 R, ये आ गई CV की वैल्यू डेल्टा T। तो इसका मीन्स ये हुआ डेल्टा की Q एंड डेल्टा E इंटरनल दोनों के दोनों बराबर मिलेंगे अपने को, और जो उसका मान होगा वो N 3R/2 डेल्टा T होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखिए, आई थिंक सेकंड विल बी योर आंसर, क्योंकि इसमें W भी 0 आ रहा है, डेल्टा इंटरनल भी 3/2 NR डेल्टा T आ रहा है और Q भी 3/2 NR डेल्टा T। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, द टेम्परेचर ऑफ आर्गन, आर्गन गैस की चर्चा कर रहा है ये, केप्ट इन ए वेसल। ठीक है, एक वेसल में रखा हुआ है, इज रेज्ड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर इसने रेज किया है। द टोटल हीट सप्लाइड टू द गैस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जीज। ओके, देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स आर। ठीक है, किसी पात्र में भरी ऑर्गन की गैस का ताप नियत आयतन पर CV पर, मतलब CV की चर्चा है, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाता है। गैस को दी गई उष्मा स्थानांतरी एवं घूर्णन ऊर्जाओं का योग है, इन ऊर्जाओं में भाग क्रमशः होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आर्गन जो है आपकी मोनो एटॉमिक गैस कंसीडर की जाएगी, और मोनो एटॉमिक गैस जो होती है उसके अंदर सिंगल एटम होता है, और सिंगल एटम का रोटेशन जो होता है तीनों एक्सिस के अबाउट, मतलब खुद के एक्सिस के अबाउट ही तो घूमेगा वो, तो इसीलिए उसकी रोटेशनल जो एनर्जीज हैं वो काउंट नहीं होती। तो सारी की सारी स्थानांतरीय जो एनर्जी है उसी के अंदर जो टोटल अपनी हीट जो है वो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हीट आपको ध्यान होना चाहिए, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो स्थानांतरीय जो आपकी ऊर्जाएं हैं उसके अंदर परिवर्तित होगी। घूर्णन ऊर्जाओं के लिए इसका मान 0 होगा। तो आंसर जो होगा 100% एंड 0%। बात समझ में आ रही है? तो फोर्थ विल बी योर आंसर। अब देखिए, 2 सिलेंडर ऑफ इक्वल साइज आर फिल्ड विद इक्वल अमाउंट ऑफ आइडियल डाइएटॉमिक गैस। तो इस क्वेश्चन का जो हिंट है, डाइएटॉमिक गैस अपन ने ले रखी है। ठीक है, और 2 पात्र के अंदर भरी हुई है, इक्वल अमाउंट है। इसका 2 पात्र अपन भर देते हैं। ठीक है, ये भर दिया, ये पात्र A हो गया एंड दिस इज पात्र B। अब बोथ द सिलेंडर आर फिटेड विद पिस्टन्स। ठीक है, यहाँ P मिसिंग है, मैं बोलता जा रहा हूं पिस्टन्स। इन सिलेंडर A द पिस्टन इज फ्री टू मूव। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपके पिस्टन, ये भी आपके पिस्टन। जब भी पिस्टन फ्री की बात ये कर रहा है, जब भी पिस्टन फ्री की बात ये कर रहा है, तो आपको क्या करना है? P यानी कि दाब नियत रखना है। क्या करना है? दाब नियत रखना है। और जब भी ये पिस्टन किसकी बात कर रहा है? देखिए, B पिस्टन फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड मींस स्थिर है, इसको अपन ने स्थिर रखा हुआ है। और जब भी स्थिर रखा हुआ होगा तब आप खुद सोचिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर अपन V जो है, आयतन जो है, उसको क्या रखेंगे बच्चों? नियत। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए, when same amount of heat is supplied to both the cylinders, the temperature of the gas cylinder is raised by 30K। ठीक है, तो यहां पे दाब नियत रखा हुआ है, तो डेल्टा Q जो होगा वो NCP डेल्टा T की बात कर रहा है ये। ठीक है, और यहां पे आयतन नियत रखा हुआ है, तो डेल्टा Q जो है ये बात करना चाह रहा है NCV डेल्टा T की। CP क्या हो जाएगा?
Cp आपके हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे आपके स्पेसिफिक हीट, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा। Cp क्या होता है बच्चों? नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। और Cv क्या होता है बच्चों? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ये गेम ये खेलना चाह रहा है और डेल्टा Q जो है इसने खुद ने बोला है डेल्टा Q समान है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख दीजिए। तो Cp डेल्टा T इज इक्वल टू Cv डेल्टा T। बात समझ में आ रही है? अब यहां तक आने के बाद में अपन क्या देखेंगे कि गैस कौन सी है, क्योंकि गैस कौन सी है इससे अपने को क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि Cp एंड Cv की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि Cp एंड Cv जो होते हैं, Cv क्या होता है? Fr/2। Cv क्या होता है बच्चों? Fr/2। जब ये Fr/2 होता है यहाँ पे F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट किया जाएगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किस पे डिपेंडेंस रखता है कि गैस मोनोएटॉमिक है, डाईएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस स्वतंत्रता की कोटि, ओके। तो Fr/2, अब देखिए डाईएटॉमिक गैस है, तो डाईएटॉमिक गैस के लिए आई थिंक स्वतंत्रता की जो कोटि होती है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो क्या मिलेगा अपने को? वो मिलेगा अपने को 5, ठीक है। और Cp की जो वैल्यू है वो स्वतंत्रता की कोटि के ऊपर कैसे निर्भर करती है? देखिए Cp जो होगा आपके पास क्या आएगा? F/2 + 1 इंटू में R, ठीक है। स्वतंत्रता की कोटि के ऊपर Cp की निर्भरता है /2 + 1 इंटू में R। तो क्या अपन कह सकते हैं Cv प्लस में R कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। एक और फॉर्मूला है अपने पास, Cp - Cv = R, ये वाला फॉर्मूला भी है, ठीक है। सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा रहा हूं, सारे के सारे साथ में चल रहे हैं अपन। ये देखिए तो Cp की वैल्यू आई थिंक आ जाएगी 7R/2 डेल्टा T, ये आ जाएगा 5R/2 डेल्टा T, ठीक है। अब देखिए R/2 से R/2 उड़ा दो, डेल्टा T कितना रेज हुआ है? देखिए 30 के, तो यहां पे डैश कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, ये डैश कर देते हैं। तो डेल्टा T डैश की वैल्यू अपने को निकालनी है बच्चों। डेल्टा T डैश देखिए 7/5 इंटू में 30, तो आई थिंक 7 इंटू में 6 आ जाएगा, आई थिंक 42K, ठीक है। 42K होते हैं, डिग्री का साइन ऐसे लगा रखा है, 42K में लेंगे, डिग्री सेल्सियस होता है, 42K होगा डायरेक्ट, ठीक है। 42K विल बी योर आंसर। बात समझ में आ रही है? लगभग मैं सारा रिवाइज करते हुए साथ में चल रहा हूं क्योंकि मुझे सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है। आगे चलें। अब देखिए फॉर ए डायएटॉमिक गैस चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, द्विपरमाणविक गैस की बात कर रहा है ये। यूनिट चेंज इन टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज U1 एंड U2, ठीक है। इंटरनल एनर्जी की कभी भी बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा, इंटरनल एनर्जी हमेशा NCV डेल्टा T से ही डिनोट की जाती है। बात समझ में आ रही है? इंटरनल एनर्जी हमेशा NCV डेल्टा T से ही डिनोट की जाएगी। अब आप चाहे U1 ले लो चाहे U2 ले लो, यूनिट चेंज है तो U1 जब आप लिखोगे तो NCV और U2 आप लिखोगे तो NCV, दोनों का रेशियो जब आप लेते हो तो बच्चों क्या मिलेगा? 1:1। तो थर्ड विल बी योर आंसर, ओके बच्चों। आगे चलें। अब देखिए 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस दे दिया इसने सिंपल, और 1 मोल दे दिया। 207 जूल हीट हैड रेज्ड द टेम्परेचर बाय 10K। यदि 10K से उसकी जो तापमान है उसको बढ़ा दिया जाए तो हीट 207 जूल चाहिए अपने को, ठीक है। व्हेन हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर की बात कर दी है इसने। इफ द सेम गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द raise the temperature by the same 10K, the heat required is, okay बच्चों। तो फर्स्ट केस नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने हैं बच्चों? 1, ठीक है। अब देखिए 207, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं बता देता हूं, डेल्टा Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T बताया गया था। 207 इज इक्वल टू N 1 मोल, Cp, ठीक है, और टेम्परेचर बाय 10K,
तो डेल्टा टी जो होगा वो हो जाएगा 10, ठीक है। तो Cp की वैल्यू 20/7 आएगी, लेकिन ध्यान दीजिए नेक्स्ट के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है ये, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लूंगा मैं, Cp माइनस CV इक्वल टू R की वैल्यू 8.3, ये 20.7 माइनस CV इक्वल टू 8.3, जब CV उधर जाएगा 8.3 इधर आएगा, तो बच्चों ये घट जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा CV। अब देखिए यहां से कितना आ रहा है, 12.4 इज इक्वल टू CV मिल जाएगा बच्चों अपने को, ठीक है। अब रेज द टेम्परेचर बाय 10 K। अब मैं क्या करूंगा, देखिए NCV डेल्टा T की वैल्यू निकाल लूंगा। N क्या है 1, CV क्या है 12.4, ठीक है। ये डेल्टा Q है, ठीक है। और डेल्टा T कितना 10, तो मेरे को कितना मिल जाएगा 124 जूल, 124 जूल। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो थीम क्या थी, पहले वाले सेंटेंस से अपने को क्या करना था, Cp की वैल्यू निकालनी थी। इस क्वेश्चन का क्रक्स यही था कि फर्स्ट लाइन से आपको Cp निकालना है और उसके बाद में इस इक्वेशन का यूज करके। तो मेन पॉइंट क्या था, एक तो ये मेन पॉइंट था इसका, एक ये मेन पॉइंट था और लास्ट के अंदर ही ये मेन पॉइंट था। ये 3 इक्वेशंस काम में आएंगी। बात समझ में आ रही है, आ गई होगी। आगे चलते हैं फोर्थ। अब देखिए बच्चों क्या दे रखा है, ए सर्टेन आइडियल गैस हैज ए टेम्परेचर 300 K, ठीक है, एंड ए प्रेशर दिस, द मॉलिक्यूल हैव ए मीन फ्री पाथ की बात करना चाह रहा है ये। तो मीन फ्री पाथ की जब मैं बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा। लेकिन खास बात, प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में चाहता है ये, तो KT अपॉन में √2 πd², साथ में मल्टीप्लाई P, ये सारे K जो है √2 π and d² सब के सब कांस्टेंट अपन ले सकते हैं। तो K लैम्डा 1 T1/P1 लैम्डा 2 K T2/P2 आगे भाई। अब T1 क्या है मेरे पास 300 K, P1 क्या है मेरे पास 5 × 10⁴ पास्कल, T2 क्या है बच्चों 350 K और P2 क्या है बच्चों 1 × 10⁴ पास्कल। अब यहां से देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, लैम्डा 1/λ2 तो T1/T2 इंटू में P2/P1, ठीक है बच्चों। अब डायरेक्टली लैम्डा 1/λ2 की वैल्यू रखो, T1 कितना है 300, ये है 350 और इंटू में P2 कितना है 1, ठीक है, और 1/5 तो यहां से मेरे पास आई थिंक आएगा 6/35, ठीक है। 6/35 यदि आपके पास आ रहा है तो लैम्डा 2 की जो वैल्यू है, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू में 10⁻⁻7 और इंटू में 35/6। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास 2 क्या आएगा 2 इंटू 10 2.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। बात समझ में आ रही। इस क्वेश्चन का मेन थीम क्या है, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे ये वाला, चलो। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट NTP फ्रॉम T1K टू T2K। फटाफट E की वैल्यू लिखिए F/2 nRT। मास दे रखा है तो मास की फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा, F/2 इंटू में M अपॉन में MW इंटू में NA KB डेल्टा T डायरेक्टली। तो F क्या है देखिए, अमाउंट ऑफ हीलियम दे रखा है, तो हीलियम के लिए 3/2 1/4 इंटू में Na KB डेल्टा T, ठीक है बच्चों। तो ये 3/2 इंटू में 1/4 Na, ठीक है, Na KB डेल्टा T। अब डायरेक्टली आप लिखेंगे तो 3/8 Na KB T2 - T1, ठीक है बच्चों। ये मैंने वापस इसलिए लिखा है कि कहीं ये कंफ्यूजन ना हो जाए x की फॉर्म में, ठीक है। ये मेरा इनटू का साइन है। बात समझ में आ रही है। तो 4th विल बी योर आंसर। आगे चले।
अब देखिए हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 20 लीटर, तो वॉल्यूम दे रखा है अपने को 20 लीटर, ठीक है बच्चों। तो 20 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये तो वैल्यू होगी। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करना चाह रहा है, ध्यान दीजिए, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, 3 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। यदि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बात करना चाह रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पे ट्रांसलेशनल के लिए 3 होते हैं, तीनों एक्सिस के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों के अंदर ये मूव कर सकता है। तो इसीलिए यदि यहां पे मैं एनर्जी लिखना चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं PV, बात समझ में आ रही है। अब देखिए एनर्जी यहां पे मेरे को कितनी दे रखी है, 1.5 इंटू 10⁵ और ट्रांसलेशनल की बात कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 3, और P मेरे को निकालना है, और V कितना है मेरे पास 20 इंटू 10⁻³ ओके बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो P आपके पास कितना आ जाएगा 5 इंटू में 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों आ जाएगा। आगे चलें, देखिए 2 वेसल्स सेपरेटली कंटेन 2 आइडियल गैसेस। ओके 2 आइडियल गैसेस कंटेन करते हैं, ये हो गया A अपने पास, ओके बच्चों, और ये हो गया मेरे पास B। ओके अब देखो द प्रेशर ऑफ A इज बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ B। ओके प्रेशर जो है इसका वो 2P, ये P, ओके ठीक है, और टेम्परेचर दोनों का सेम है, ये भी T पे है और ये भी T पे है। अंडर सच कंडीशन द डेंसिटी इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ B। ओके इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ A इज 1.5 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ B, तो ये तो डेंसिटी ऑफ B ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था PV इक्वल टू nRT, ठीक है। अब P को जब मैं N को लिखूंगा M अपॉन में मोलिकुलर वेट RT, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे यदि मैं वॉल्यूम का यहाँ भाग लगाता हूँ तो P इक्वल टू डेंसिटी अपॉन में MW RT लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का मेरे को यूज करना है, क्यों? क्योंकि डेंसिटी के अंदर गेम खेलना चाह रहा है ये। अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपन, मेरे को निकालना क्या है यहाँ पे, रेशियो ऑफ मोलिकुलर वेट। ओके देन P1 इज इक्वल टू, देखो T अपन दोनों के अंदर सेम लेके चलेंगे क्योंकि क्या सेम टेम्परेचर पे है ये, तो डेंसिटी ऑफ 1 अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ 1 RT, और P2 इज इक्वल टू ρ2 MW2 RT, दोनों को डिवाइड कर दो तो यहां से इक्वेशन मिल जाएगी मेरे पास P1 बाय P2 ρ1 बाय ρ2 इंटू में MW2 अपॉन में MW1। ओके बच्चों मेरे को निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ A एंड B। अब देखिए यदि इसका मोलिकुलर वेट मैं 1 लेके चल रहा हूं, इसका क्या है मोलिकुलर वेट है 1 और इसका क्या है मोलिकुलर वेट 2, तो M1 बाय M2 का मेरे को रेशियो चाहिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली 1 बाय रेशियो 2 यदि मैं लिखूंगा, ठीक है, ये मैं इधर ले आया, ये मैं इधर ले आया, तो P2 बाय P1। अब ρ1 बाय ρ2 देख लो, ρ1 कितना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3/2 लिख दूँ, क्यों 1.5 ρB अपॉन में ρB से ρB कैंसिल आउट तो 3/2 आ जाएगा, और इनटू में P2 बाय P1। P2 कितना है मेरे पास, P2 जो है ये P2 वाली कंडीशन है, P2 बाय P1 कितना है 1/2, ठीक है। P2 कितना है मेरे पास 1 और ये कितना है 2 टाइम्स, तो 1/2, तो रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा 3/4 बच्चों, कितना आ गया 3/4। आगे चलें, द गैस मिक्सचर कंसिस्ट 2 मोल्स ऑफ O2 एंड 4 मोल्स ऑफ ऑर्गन एट टेम्परेचर T, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। अब देखिए टोटल इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है ये, टोटल इंटरनल एनर्जी की, तो अपन क्या करेंगे NCV डेल्टा T यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है, मिक्सचर दे रखा है तो N CV1 डेल्टा T प्लस में NCV2 डेल्टा T, ठीक है। CV1 O2 मेरे को कितने दे रखे हैं, O2 के मोल्स 2 मोल्स दे रखे हैं मेरे को, O2 के कितने मोल्स दे रखे हैं 2 मोल्स। CV1 की बात करना चाह रहा है ये, ओके बच्चों ये बात करना चाह रहा है CV1 की। जब CV1 की बात करना चाह रहा है तो वो है मेरे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है डाई एटॉमिक, तो डाई एटॉमिक के लिए मैं क्या लिखूंगा 5R/2 डेल्टा T मेरे पास T है ही, प्लस में N ऑर्गन के कितने मोल्स हैं 4 मोल्स, और ये क्या है मेरे पास 3R/2, ये तो T है ही, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास 5RT प्लस में 6RT इक्वल टू 11RT। तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। ओके बच्चों, आगे चले। अब देखिए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स विद 1 मोल ऑफ नियॉन, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये Cp की बात करना चाह रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात को, जब भी मिक्सचर दिया जाए तो हमेशा पहले आप क्या किया कीजिएगा, Cv मिक्सचर निकालिएगा। तो देखिए NCV1 प्लस में N2CV2 अपॉन में N1 प्लस N2, ठीक है। N1 कितना है मेरे पास 3, और हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन क्या है H2 डायटोमिक गैस है, तो इसके लिए Cv होगा 5R/2 प्लस, ठीक है, प्लस N2 मेरे पास कितना दे रखा है 1 मोल। नियॉन क्या है मोनोएटॉमिक 3R/2 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो यहां से मेरे पास आएगा 9R/4, ठीक है, कितना आ जाएगा 9R/4 आ जाएगा। चलिए अब देखो ध्यान से, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो Cp मिक्सचर जो होगा, Cp मिक्सचर होगा मेरे पास Cv मिक्सचर प्लस में R, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा डायरेक्टली 9R/4 प्लस में R, तो 13R/4 विल बी माय आंसर। तो हमेशा ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन का क्रक्स है, इस क्वेश्चन की बेसिक थीम है। ओके बच्चों, 9 and 22, ठीक है। तो गैस A जो है, A के लिए Cp अपने को दे रखा है 29, Cv अपने को दे रखा है बच्चों 22, अनदर गैस दे रखा है डाइएटॉमिक बोला है इसके लिए, ठीक है। A भी क्या है डाइएटॉमिक, दोनों डाइएटॉमिक हैं। इसके लिए Cp जो है वो है बच्चों 30 एंड Cv है बच्चों 21, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान कीजिए, गामा जो होता है अपना, एक तो इसका फॉर्मूला होता है Cp/Cv और एक इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2/F। बेसिकली अपन क्या करना चाहते हैं, ये जो ऑप्शंस हैं अपने, इससे अपने को ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये पूछना चाह रहा है कि इसके अंदर कौन सी विधा है, मतलब कंपन है इसके अंदर या फिर कंपन नहीं है, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता की जो कोटि है, वो 3 तरह की होती है, ठीक है। ट्रांसलेशन हो जाएगी, रोटेशन हो जाएगी, वाइब्रेशन हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए 1 + 2/F अपने को देखना है, तो A के लिए जब मैं बात करूंगा तो 1 + 2/F इज इक्वल टू 29/22, 29/22। इसको मैं लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.3 के समथिंग ले सकता हूं कि नहीं ले सकता। यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो F जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 7 के समथिंग आएगा बच्चों। कितना आएगा 7 के समथिंग। तो 7 के समथिंग जब आएगा तो अपन क्या कह सकते हैं, A के अंदर कंपन की विधा है, मतलब A के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन की है, ठीक है। A के अंदर वाइब्रेशन जो है वो मोड प्रेजेंट है। वहीं जब B की बात मैं कर रहा हूं, वापस 1 + 2/F इज इक्वल टू 30/21, 30/21। ओके बच्चों, 30/21। अब देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1.4 आएगा और F के अंदर यहाँ जो आपके लगभग जो वैल्यू आएगी वो 5 के बराबर आएगी बच्चों। कैलकुलेट करके देखिएगा, F की वैल्यू लगभग 5 के बराबर आएगी और यदि 5 के बराबर आती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आइडिया है, यदि 5 के बराबर आती है तो B के अंदर अपन क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन प्रेजेंट नहीं है। क्या बोलेंगे बच्चों कि वाइब्रेशन प्रेजेंट नहीं है। तो A के अंदर वाइब्रेशन मोड है और B के अंदर नहीं है, ये अपना आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलें। अब देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। अब देखो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, कई बच्चे बोलेंगे, हमेशा ज्यादातर बच्चों का ये सवाल होता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन नीट में आएगा क्या।
तो देखो एक चीज का ध्यान रखना, जेईई मेंस हमेशा आपको सिखाएगा, हमेशा कोई ना कोई चीज नई चीज सिखाएगा। तो सीखने के लिए जितना आपको मिल रहा है प्लीज सीखते रहिए। कब कहाँ कौन सी चीज काम आएगी मेन पेपर के अंदर आप खुद बोलोगे कि ये सीखा हुआ था इसलिए हम बच गए। बात समझ में आ रही है? अब देखिए एक इक्वेशन दे रखी है अपने को और क्या बोल रखा है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस थ्रू ए प्रोसेस विद प्रेशर एंड वॉल्यूम। 1 मोल अपने ले रखा है आदर्श गैस का, वो ऐसे प्रक्रम से गुजरता है जो दाब और आयतन के अंदर निम्न संबंध रखता है। दाब और आयतन में निम्न संबंध रखता है। तो दाब और आयतन का जो संबंध है इसका P इज इक्वल टू P0 1 माइनस 1/2 V0 बाय V का होल स्क्वायर, ये संबंध रखता है बच्चों। कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। अपने को क्या करना है? टेम्परेचर में परिवर्तन निकालना है जब इसका वॉल्यूम क्या हो जाए, जब इसका वॉल्यूम V0 से 2V0 हो जाए बच्चों। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को पता है 1 मोल दे रखा है तो PV इक्वल टू RT। तो यहाँ पे मैं P की जगह क्या रख सकता हूँ, RT/V बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, RT/V लिख सकता हूँ। यदि मैं RT/V यहाँ लिख सकता हूँ तो मैं डायरेक्टली P की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ। P की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो इक्वेशन देखिए, V T तो यहाँ था, V ऊपर इंटू हो गया P0 अपॉन में R। बात समझ में आ रही है? V P0 अपॉन में R 1 माइनस हाफ V0/V। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए T के साथ जो परिवर्तन V के हिसाब से होगा वो उसकी इक्वेशन अपने पास आ चुकी है। अब सिर्फ 2 बार वैल्यू रखनी है। कैसे? फर्स्ट V को आप क्या रख दीजिए, V0। जब आप V को V0 रखेंगे तो T1 निकाल लीजिए आप, तो यहाँ पे V0 P0/R। ओके बच्चों, 1 माइनस 1/2 V0 अपॉन में V0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से अपने पास क्या आएगा, T1 मिल जाएगा बच्चों अपने को V0 P0/2R। ओके बच्चों, आगे चलें। अब देखिए T2 की बात करता हूं मैं। T2 के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, वॉल्यूम के अंदर क्या रखना है, 2V0। क्या रखना है बच्चों, 2V0। तो डायरेक्टली 2V0 P0 यहाँ पे आ जाएगा। और अंदर मैं बात करूं तो 1 माइनस 1/2 V0 अपॉन में 2V0 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहां से देखिए V0 से V0 कैंसिल और 1/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4, तो ये 1 माइनस 2V0 P0/R। तो आई थिंक 1 माइनस 1/8 बन जाएगा ओनली ये। जब ये 1/8 बनेगा तो ये बनेगा 7/8। 7/8 बनेगा तो क्या मैं कह सकता हूं 7 P0 V0। ठीक है, 7 V0 P0 अपॉन में 4R, अपॉन में 4R। अब चेंज इन टेम्परेचर पूछा है अपने से, तो क्या कर सकता हूं मैं, T2 माइनस T1 निकाल लीजिए बच्चों। जब T2 माइनस T1 निकालोगे 7 P0 V0/4R माइनस में V0 P0 अपॉन में 2R। 2 से यहाँ इंटू हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 2 से जब यहाँ इंटू होगा एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 4R। और देखिए जब ये 2 से इंटू होगा तो 7 P0 V0 माइनस में 2 P0 V0, आंसर कितना आ जाएगा 5 P0 V0 अपॉन में 4R। तो देखो बच्चों, सीखना है, हमेशा सीखना है, सीखते रहो। कब कहाँ क्या सीखी हुई चीज काम आएगी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, सीखते रहो, बस हर चीज को सीखते रहो, अपने आप क्वेश्चन निकलते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? मैंने इस इक्वेशन को चेंज किया, उसके अंदर 2 बार वैल्यूज रख दी बस, और आंसर मेरे पास मिल गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या देखो, टेम्परेचर में चेंज करना है तो मैं P जो है वहां पे मैंने क्या किया, P इक्वल टू RT/V रख दिया। RT/V रखूंगा तो V इधर मल्टीप्लाई होगा, R नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो T की फॉर्म में मेरे पास इक्वेशन आ गई। बस मेरे को T की फॉर्म में इक्वेशन लाने के बाद में फिर तो ईजी है, एक बार V0 रखना है और एक बार 2V0। ओके बच्चों, चलिए ये देखिए बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत सारे जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा टिपिकल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मैथ्स बहुत ज़्यादा यूज में आएगी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा इसको बताने का। अब देखो NR जो अपने को दे रखा है, देखो नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस डिपेंड्स ऑन देयर डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन। देखो कभी भी टर्म जो है ये डेंसिटी,
डेंसिटी कभी भी आए तो हमेशा क्या कर दो, किसी की भी डेंसिटी पूछी हो तो अपॉन के अंदर वॉल्यूम कर दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अपने से क्या पूछा है, पहले तो उस चीज़ पे गौर करें। नंबर डेंसिटी पूछा हुआ है बच्चों, क्या पूछा हुआ है, नंबर डेंसिटी। ठीक है, नंबर डेंसिटी क्या हो जाएगा, नंबर अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो नंबर मेरे को निकालना हो तो नंबर डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। क्या मैंने सही लिखा है बच्चों, नंबर डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम कर दूंगा मैं सीधा। और यहाँ पे नंबर डेंसिटी जो है मेरे को क्या दे रखी है, ध्यान दीजिए, n0 e की पावर माइनस अल्फा r स्क्वायर। ठीक है, नहीं r की पावर 4। क्या दे रखा है बच्चों, अल्फा r की पावर 4। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, कभी भी आप गैस की बात करते हैं तो आपको जो अपने स्फेरिकल शेल के टाइप के अंदर वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, एक आप शेल मान लीजिए, ठीक है, जिसकी जो रेडियस है वो r है और जिसकी थिकनेस क्या है बच्चों, dr। ठीक है, तो इसका यदि मैं वॉल्यूम लिखना चाहूंगा तो आई थिंक वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr। क्या बच्चों मैंने सही लिखा है, 4 पाई r स्क्वायर dr इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब जो इक्वेशन आएगी बच्चों n, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब n0 e की पावर माइनस अल्फा r की पावर 4, ठीक है, इनटू में 4 पाई r स्क्वायर, ये आ गया, साथ में dr। देखो ऐसा कभी भी इंटीग्रेशन आए तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट आएगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ रहना। ठीक है, क्योंकि देखो जेई मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि मैं ये पर्सनली बोलूँगा नीट में नहीं आएगा, लेकिन कोई जेई का बच्चा देख रहा हो तो जेई का बच्चा ये सोच के चले कि जेई मेंस में उनको पता है कि बच्चे के पास साइड के अंदर मैथ्स है, अच्छी खासी मैथ्स उसको आती है, तो वो मैथ्स यूज़ करवाएंगे आपसे, अच्छा खासा मैथ्स यूज़ करवाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलें। देखिए 4 पाई r स्क्वायर जैसे ही आपको मिला तो अब मैं क्या करूँगा, इस टर्म को मुझे t मानना पड़ेगा। इस टर्म को जैसे ही मैं t मानता हूँ, देखिए आप क्या करूँगा मैं कि अल्फा r की पावर 4 को मैं मान लेता हूँ t। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 अल्फा r क्यूब इंटू में dr इक्वल टू dt। ठीक है, अब मेरे को पर्टिकुलर यहाँ से r स्क्वायर dr कंप्लीट करना है। अब ध्यान देना, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये। अब मेरे को यहाँ से क्या करना है, r स्क्वायर dr की जगह लेनी है, तो मैं r स्क्वायर dr यहाँ रखता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, dt अपॉन में 4 अल्फा r। अब r फिर बच गया मेरे पास। अब r जब फिर बच गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से वैल्यू उठाऊँगा r की। अब यहाँ से यदि मैं r की वैल्यू लिखूँ तो ध्यान देना, यदि मैं r की पावर 4 ये है, ठीक है, तो जैसे ही इसका अपने स्क्वायर जैसे रूट लेते हैं ना, तो रूट लूँगा तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, t की पावर तो आ जाएगा 1/4। ध्यान देना बच्चों, और अल्फा की पावर आ जाएगा -1/4। कितना आ जाएगा, -1/4। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आई, r की वैल्यू आ गई, अब आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन उठा के ले आइए। देखो जैसे t इक्वल टू 0 के ऊपर r जो है अपना पर्टिकुलर 0 है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर r जो है वो भी इन्फिनिटी है। ठीक है, अपन ये मान के चल रहे हैं, ये ज्यूम किया हुआ है अपन ने। ठीक है, जनरल अजम्पशन अपने लेके चल रहे हैं। ओके, आगे चले। अब n देखिए 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, n0 e की पावर माइनस t। e की पावर क्या आ जाएगा बच्चों, -t, क्योंकि मैंने अल्फा r की पावर 4 को क्या ले लिया है, t, और साथ में 4 पाई तो था ही बच्चों। r स्क्वायर dr की जगह मैं क्या रख दूंगा, dt अपॉन में, ध्यान दीजिए, 4 अल्फा r अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 अल्फा, और r की जगह मैं क्या रख दूंगा, t की पावर 1/4 अल्फा की पावर -1/4, t की पावर 1/4 अल्फा की पावर -1/4। ओके बच्चों, आगे देखिए 0 से इन्फिनिटी n0 e की पावर -t, 4 से 4 कैंसिल आउट। ठीक है, ये आ गया पाई dt। यहाँ पे बच्चों अपॉन के अंदर क्या बनेगा, देखिए t की पावर
1/4, ठीक है। लेकिन अल्फा यहाँ पे 1 - 1/4, तो अल्फा की पावर 3/4 नहीं होगी क्या? जैसे ही ये अल्फा की पावर 3/4 होती है तो आप डायरेक्टली यहाँ से जो कांस्टेंट, ये जो है पर्टिकुलर, ये जो पाई है अपना, डायरेक्टली कांस्टेंट एकदम अलग कर लीजिए। तो n0 अल्फा यहाँ पे है, अल्फा की पावर -3/4। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? 0 अल्फा की पावर -3/4। अब ये जो होता है ना बच्चों, ये पूरी की पूरी वैल्यू है। ये क्या पूछ रहा है? प्रोपोर्शनल का साइन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरी की पूरी वैल्यू यदि बात की जाए e की पावर -t और t की पावर -1/4 dt, इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसको अपन बोलते हैं बच्चों डिफाइनाइट इंटीग्रल। डिफाइनाइट इंटीग्रल हमेशा क्या वैल्यू देता है? कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो जैसे ही आप प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे तो अपने पास n0 अल्फा की पावर -3/4 ही आएगा। तो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो। बात समझ में आ रही है? तो n0 अल्फा की पावर -3/4 इज द राइट आंसर। आगे होगा समझ में, थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। वापस थोड़ा सा एक बार फ्लो बता देता हूं मैं। यहां से आप देखिए, कभी भी डेंसिटी बोली जाए तो अपॉन में वॉल्यूम कर दीजिए। नंबर पूछा है अपने से तो मैंने नंबर डेंसिटी इनटू में वी कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब नंबर डेंसिटी में पूछूंगा तो यहाँ वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल है आपको पता होना चाहिए, सलेशन भी वेरिएबल होता था तो अपने को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना पड़ता था, और यहाँ पे भी वेरिएबल हो जाने के कारण अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा इसके अंदर। तो अपने डायरेक्टली देख लिया। और वॉल्यूम की जब भी बात की जाए तो अपन क्या करेंगे? एक सेल एज्यूम कर लेंगे जिसकी थिकनेस क्या है? dr। तो 4πr², तो इसका एरिया हो गया, साथ में dr जो है, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी? वॉल्यूम। अब इस टाइप का जो भी इंटीग्रल होता है, थोड़ा सा मैथ्स आ रहा है बच्चों, फिर भी मैं समझाना चाहूंगा आपको। अल्फा r की पावर 4 = t रख दीजिए आप। जैसे ही अल्फा आर की पावर टी रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जैसे ही आप करेंगे तो अपने को बेसिकली r² dr यहाँ से हटाना है। जब r² dr को हटाना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? dt। देखिए बच्चों, एक गैस है थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल PV and T and is in container A. Another gas is container B has variable 2P V/4 and 2T, the ratio of molecules. जब बच्चों रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया जाए तो आप डायरेक्टली देखिए PV, नेक्स्ट आ गया, हाँ, डायरेक्टली क्या हो जाएगा? PV = nRT ले लीजिए, ठीक है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ये, तो PV = n/NaRT, ठीक है। n की बात जब करेगा तो PV NA/RT, ठीक है। ये तो हो जाएगा n1, ये हो जाएगा n2, ठीक है। P1 V1 T1 और अपॉन में P2 V2, ये डायरेक्टली अपन लेके चलेंगे, ये आ जाएगा T2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्टली आप रेशियो ले लीजिए n1/n2। अब देखिए P1 V1 अपॉन में P2 V2 इंटू में T2/T1। P1 कितना है? P अपॉन में 2P इंटू V कितना है? इनिशियली तो V और बाद में कितना है? V/4 इंटू में T2 कितना है? 2T और ये क्या है? T। ओके बच्चों, तो फाइनली जब आप कैलकुलेट कीजिएगा रेशियो क्या आ जाएगा? 4:1। ओके, 1 विल बी योर आंसर। अब देखिए 8 ग्राम O2, 14 ग्राम N2 and 22 ग्राम CO2 is mixed in a container of 10 liter capacity at 27 degree centigrade. The pressure exerted by the mixture in terms of atmospheric pressure, ठीक है। क्या यूज करोगे आप?
डाल्टन्स प्रेशर लॉ मीन्स P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, यहाँ पे देखो मासेस दे रखे हैं। मासेस जब भी आपको दिया हो, मासेस जब भी आपको दिया हो तो देखिए 8 ग्राम m/mw लेना है। O2 कितना हो जाएगा? O2 बच्चों कितना हो जाएगा बताइए सोच के। O2 हो जाएगा 32 प्लस में N2 14 ग्राम, ये हो जाएगा 28 प्लस में 22, ये कितना हो जाएगा 44। ठीक है बच्चों, और साथ में ये तो अपन ने क्या लिखा है m/mw सोल्व किया है, साथ में 8.3 R इंटू में T कितना है 300। ठीक है, और अपॉन के अंदर कैपेसिटी कितनी है 10 इंटू 10⁻³ लीटर में दे रखा है, 10⁻³ लगा दीजिए, डायरेक्टली हो जाएगा। ओके बच्चों, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा भाई। चलिए अब जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास देखिए 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, इनटू में किसके टर्म्स में देना है अपने को? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में। मींस 1 atm जो होता है वो आपके 1 इंटू 10⁵ पास्कल के समथिंग लेके चलते हैं, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अप्रॉक्स। ठीक है बच्चों, ये 8.3 इंटू ये 3 ले लो, ये 3 की पावर डायरेक्टली वहाँ दे दो, 3/10 ले लीजिए आप। ठीक है, और इंटू में 10⁵, ये तो चल जाएगा। अब ये देखिए ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हाफ क्या हो जाएगा 1/2 नहीं, हाफ 1, तो 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 5/4। 5/4 इंटू में 8/3 इंटू में 3/10, तो डायरेक्टली ये 2 आ जाएगा, ये 1.5 इंटू 10⁵। जब कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁵ के समथिंग आंसर आएगा। तो सेकंड विल बी योर आंसर। डाल्टन प्रेशर लॉ मैंने किया है, बात समझ में आ रही है? डाल्टन के प्रेशर लॉ से मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अब फटाफट देख लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब देखो 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 227 डिग्री सेंटीग्रेड। द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू कार्बन डाइऑक्साइड विल बी। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे तो हीट निकालनी है अपने को ΔT NCP ΔT। ठीक है, डेल्टा क्यों निकालनी थी? तो N जो है मेरे पास, N यहाँ पे क्या आएगा 11/44। प्रीवियस स्लाइड के अंदर अपने मॉलिक्यूलर वेट देखा था। ठीक है, और Cp जो होगा इसके लिए वो आता है बच्चों 9R/2, ये Cp आता है इसका, और इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों ΔT। तो ΔT जो डिफरेंस है वो आई थिंक 200 आएगा। तो 11/44 इंटू में 9/2 इंटू में 8.3 और इंटू में 200। ठीक है बच्चों, ये तो आ गया 4, ये आ गया 100 और ये 25। जब इसको कंप्लीट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो लगभग आपके पास 450 कैलोरी के आसपास आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, कितना आंसर आएगा? 450 कैलोरी के आसपास बच्चों एग्जैक्टली आपके पास आंसर मिलेगा लगभग। ठीक है, लगभग उसके आसपास ही आएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलो। अब देखिए मैंने मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुए थे इस शीट के अंदर वो मैंने सारे करवाए हैं, और आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब